गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद् गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के 18 भाई ये सब सेना लेकर के निकले हुए थे दिग्विजय के लिए उग्रसेन जी के राजसूय यज्ञ के निमित्त से, और विभिन्न राज्यों को जीतते हुए भद्राश्व वर्ष में जब पहुँचे हैं तो उस भद्राश्व वर्ष में पहुँच करके इन्होंने जब श्री भद्रश्रवा जी से सुना कि ये हिरण्याक्ष के 9 पुत्रों में 7 पुत्र यहाँ निवास करते हैं और बहुत अत्याचार करते हैं, तो इन सब ने जाकर के वहीं उनसे युद्ध किया है और बारी बारी से जो है इसके 7 पुत्रों का वध किया। कल के प्रसंग में श्रवण किए भगवान के द्वारा शकुनी का भी वध हुआ। शकुनी जो हिरण्याक्ष का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था उसका भी वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हो गया। और फिर उसके बाद जो है जब भगवान ने उसको मार दिया तो आगे वर्णन करते हैं श्री नारद जी। पलायितेषु शेषेषु दैत्येषु रणमण्डलात्
वीणा वेणु मृदंगादीन नादयन दुंदुभीन हरि। अब तो बचे हुए जो दैत्य थे वे भाग खड़े हुए रणभूमि से, और भगवान श्री हरि बढ़िया वीणा वेणु मृदंग दुंदुभी आदि बाजे बजवाते हुए और आगे बढ़े। भगवान वहाँ से अपने पुत्रों के साथ, भाइयों के साथ, यदुवंशियों के साथ घिरे हुए चंद्रावती पुरी में गए हैं। पति के मर जाने के कारण इसकी पत्नी जो मदालसा थी वो अत्यंत दुखी थी, रो रही थी और अपने पुत्र को गोद में लिए रो रही थी। जब उसने भगवान को देखा तो आ करके उसने रोते हुए अपने पुत्र को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और प्रणाम करके कहा, भारावताराय भुवि प्रभो त्वं जातो यदूनां कुल आदिदेव, ग्रसिष्यसे पासि भवं निधाय, गुणैर्न लिप्तोऽसि नमामि तुभ्यम्। हे प्रभु, हे आदिदेव, आप इस धरा का भार हरण करने के लिए, इस भूमि का भार हरण करने के लिए ही आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। वास्तविकता तो यह है कि सारे जगत के सृष्टा आप हैं, पालक भी आप हैं और सारे जगत के संहारक भी आप ही हैं। हे नाथ, इतना सब करते हुए भी आप इन गुणों से, दोषों से कभी लिप्त नहीं होते। हे प्रभु, ये मेरा पुत्र है, मदात्मजम पालय भीत भीत ममुष्य हस्तम कुरु शीर्ष्ण देव। ये मेरा पुत्र है जो अत्यंत भयभीत है, आप इसकी रक्षा करिए, इसको अभय दान दीजिए। हे प्रभु, आप इसके मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दीजिए और इसको क्षमा कर दीजिए। मेरे पति ने जो अपराध किया है उस अपराध का दंड जो है मेरे पुत्र को न भोगना पड़े, इसको क्षमा कर दीजिए। मदालसा ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे न तो कुछ करेंगे। और बालक के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे हैं भगवान ने और चंद्रावती का राज्य उसे प्रदान कर दिया। और भगवान ने इतना ही नहीं, उसको पूरे कल्प पर्यंत की लंबी आयु भी प्रदान की और ये भी वरदान दिया कि तुम ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण होकर के मेरी भक्ति करते रहोगे। हाँ, इस प्रकार से उसको भगवान की इच्छा से वरदान प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, भगवान ने अपने गले की माला भी उतार करके उसको पहनाई। भगवान ने उच्चैस्रवो हयो रत्नं कामधेनुः सुरद्रुमः आहृता एष शकुनिना पुरा युद्धे पुरंदरात्। शकुनि ने जो युद्ध में पहले इंद्र से उच्चैस्रवा घोड़ा छीन लिया था, चिंतामणि रत्न छीन लिया था, कामधेनु और कल्प वृक्ष जो छीने थे, वो सब के सब भगवान ने देवराज इंद्र को बुला करके उनको वापस कर दिया। बोले, ये जो आपसे शकुनि ने छीन करके अपने अधिकार में किए थे, आप पुनः इसको ले जा सकते हैं स्वर्गलोक में। इस प्रकार से भगवान ने उनको सौंप दिया। और राजा बहुलास्व ने कहा, भगवन् केमि दैत्या पूर्व काले शकुन्याद्या महाबला देवर्षे में परम चित्रम कस्मान भोक्ष मुपागता। कहा, भगवान कृपा करके ये बताइए, ये पूर्व काल में ये शकुनि और इसके जो भाई थे, ये सब दैत्य, ये सब थे कौन आखिर में? जिनको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हुई तो पूर्व जन्म से कहीं न कहीं इनका कुछ संबंध तो होगा ही।
तो कृपा करके इनके पूर्व जन्म का चरित्र सुना दीजिए। सुन करके मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। तब श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्म कल्पे पुरा राजन गंधर्वे सह परावसु आसीतस्य शुभा पुत्रा बभूर्नवचौरसा। नारद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये पूर्व जन्म में अपने ब्रह्म कल्प में, ये कौन सा चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। इस कल्प की बात नहीं है, बोले ब्रह्म कल्प की बात है। परावसु गंधर्वों के राजा थे उस समय। उन परावसु गंधर्व के 9 पुत्र थे और वे 9 पुत्र जो है सभी अत्यंत सुंदर थे। कामदेव के समान उन सबकी छवि थी, दिव्य आभूषणों से विभूषित, और गीत विद्या में भी अत्यंत निपुण थे। ब्रह्मलोक में ये सब निवास करते थे। इनके नाम क्या थे? बोले मंदारो मंदरो मंदो मंदहासो महाबलः सुदेवा सुघना सौधा श्रीभानुरिति विश्रुता। मंदार, मंदर, मंद, मंदहास, महाबल, सुदेव, सुघन, सौध और श्री भानु, ये 9 पुत्र ये परावसु नाम के गंधर्वराज के पुत्र थे और ये वहीं ब्रह्मलोक में निवास करते थे और ब्रह्मा जी का मनोरंजन करते अपने गीत के द्वारा। एक समय की बात है कि एकदा मोहिते पुत्रीं वाग्देवीं वीक्ष्य वेधसी जह सुस्ते स्वमनसी परावसु सुताशये। एक बार की बात है, अपनी पुत्री को देख करके जब ब्रह्मा जी मुग्ध हो गए, सरस्वती को देख करके मुग्ध हो गए, उस समय इन 9 पुत्रों ने, जो गंधर्वराज के पुत्र थे, इन सब ने ब्रह्मा जी को अपने ही पुत्री को मोह दृष्टि से देखते हुए देख करके हंस दिया था और इसी पाप के कारण जो है इनको जन्म लेना पड़ा। इसी श्वेत बाराह कल्प में आकर के इनका जन्म हुआ। एक बात यहाँ थोड़ा सा समझने की है, ये प्रायः जो है इस बात की बड़ी लोगों के मन में वो है और लोग ना समझने के कारण कुछ का कुछ कह जाते हैं। अब इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। ये सरस्वती जी को देख करके मोहित हुए, लोग कहते हैं फिर सरस्वती जी से विवाह कर लिया। ये कर, देखिए इस बात को समझें। आखिर में ये जो वर्तमान में सरस्वती जी हैं, ये सरस्वती जी नहीं, संध्या सरस्वती को देख करके मोहित हुए थे। अब वो भी इस कारण से मोहित हुए थे कि कामदेव प्रकट हुआ ब्रह्मा जी से ही। जब कामदेव प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी को उस समय सृष्टि बढ़ाने की बड़ी चिंता लगी थी और उसी चिंता में ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दे दिया। बोले जाओ तुम सृष्टि बढ़ाने में सहयोगी बनोगे और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये लो ये धनुष और 5 बाण, ये तुम्हारे बाण कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि मेरे सहित जितनी सृष्टि है सब तुम्हारे इन बाणों के अधीन हो जाएगी। जिस पर भी ये प्रयोग कर दोगे कभी निष्फल नहीं होगा। इस प्रकार जब कामदेव को इन्होंने वरदान दिया तो उस समय कामदेव ने सोचा कि पहले इन बाणों का प्रभाव यहीं से प्रारंभ करते हैं कि कहाँ कितना इसका प्रभाव है, और ऐसा सोच करके उसने सबसे पहले वहीं ब्रह्मा जी के ऊपर प्रयोग किया।
कामदेव ने अपने बाण का प्रभाव सबसे पहले ब्रह्मा जी पर ही किया। अब ब्रह्मा जी पर जब किया तो ब्रह्मा जी संध्या को देख करके, जिनको सरस्वती कह रहे हैं वो संध्या नाम की सरस्वती, उनको देख करके ब्रह्मा जी मोहग्रस्त हो गए। जब मोहग्रस्त हो गए तो उस समय की बात है, ये परावसु गंधर्वराज के 9 पुत्र थे, ये तो मन ही मन हंसे थे। और मरीचि के जो 6 पुत्र थे उन्होंने तो प्रत्यक्ष रूप में ही कह दिया था ब्रह्मा जी को कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। तो वे 3 जन्म लिए। 3 जन्म में पहले जन्म में वे हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए, दूसरे जन्म में वे देवकी के पुत्र हुए जिनको कंस ने मारा, और तीसरे जन्म में वे ही जो है राजा बलि के 100 पुत्रों में 6 वो भी जन्म लिए थे। और ये परावसु गंधर्व के जो 9 पुत्र थे ये बोले कुछ नहीं थे, मन ही मन हंसे थे। तो भले ही बोले नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी के प्रति अपराध तो बना था इनका, इस कारण से इनको असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो उन्होंने कहा था तो उन्होंने उनको श्राप दिया था, तो 3 जन्म लेना पड़ा, इन सबको 1 जन्म लेना पड़ा। ये अब वो संध्या सरस्वती की जो बात है अब उसको भी सुन लीजिए। बाद में ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा हुई, क्योंकि भगवान शंकर जी ने भी जा कर के ब्रह्मा जी को फटकारा। शंकर बड़े लज्जित हुए। और उसके बाद फिर संध्या बड़ी दुखी हुई, और दुखी होकर के संध्या ने जा कर के तप करना प्रारंभ किया। कठोर तप करती रही, और तप करके जो है यहाँ तक कि कई युगों तक उसकी तपस्या चलती रही। ब्रह्मा जी ने बाद में प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम निष्पाप हो चुकी हो, तुम्हारा तो कोई दोष भी नहीं था, दोष तो मेरा ही था। लेकिन फिर भी अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो तुम इस देह का परित्याग करने के बाद, अभी तो तुम तपस्या कर रही हो, इस देह का परित्याग करने के बाद तुम्हें दूसरा देह मिलेगा। तुम जिसका मन में संकल्प करके जो है देह परित्याग करोगी वही तुम्हारा दूसरे जन्म में पति होगा। संध्या को इस प्रकार से तपस्या करते देख करके श्री वशिष्ठ जी महाराज गए हैं, और वशिष्ठ जी महाराज ने उसको फिर उपदेश दिया है संध्या को, और उपदेश दे करके समझाया है वशिष्ठ जी ने कि इस प्रकार से तुम साधना करो, और इस प्रकार से साधना करने से तुम्हारी साधना सिद्ध होगी। तो वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार उसने साधना प्रारंभ किया, और साधना करती रही, उसकी साधना सिद्ध हो गई। और फिर अंत में उसने अपने देह का परित्याग करते समय यही संकल्प किया कि जिन्होंने हमें जो है उपदेश दिया है वे ही हमारे पति रूप में हमें प्राप्त हों दूसरे जन्म में। तो वही संध्या दूसरे जन्म में जन्म लेकर के श्री कर्दम जी की पुत्री के रूप में आई, और नाम हुआ अरुंधति। और अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याही गई। तो जो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती हैं, वो सरस्वती जो है वो उस समय नहीं, वो माने वो जो जिनको देख करके ब्रह्मा जी मुग्ध हुए थे वो सरस्वती जी नहीं है। और फिर ब्रह्मा जी को भी बड़ा पश्चाताप हुआ था। तो ब्रह्मा जी जिस शरीर से अपने मोहित हुए थे, ब्रह्मा जी ने भी अपने उस देह का परित्याग कर दिया था। ब्रह्मा जी ने जाकर स्वयं भगवान से ही प्रार्थना किया, प्रभु मैं इस कलुषित देह को नहीं रखना चाहता हूँ। यहाँ तक कि फिर ब्रह्मा जी कुपित हो गए थे, कामदेव को भी ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था उसी समय
कि तुमने मेरे ऊपर ही अपना बाण प्रयोग किया है, इसलिए जाओ, जब भगवान शंकर जी के ऊपर तुम अपना बाण चलाओगे तो उनकी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाओगे। बाद में भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी के ही वरदान को पूर्ण करने के लिए भस्म कर दिया था इसको, और क्रोध को जानबूझ करके स्वीकार किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी की वाणी पूरी करनी थी, उनको श्राप पूरा करना था। ब्रह्मा जी ने बाद में जो है भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें, हम बहुत दुखी हैं, इस देह से हमसे ऐसा बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक तुम इस देह को धारण किए रहोगे तुम्हारी ये ग्लानि नहीं दूर होगी। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस देह का परित्याग कर दिया, और वो जो देह परित्याग किया वो ब्रह्मा जी का देह ही कोहरे के रूप में परिणित हो गया। समय पाकर के बाद में वही श्लोक में जो है कोहरा पाराशर जी के द्वारा संसार में प्रकट हुआ। बाकी वो कोहरा तो पहले से ही प्रादुर्भूत हो चुका था, लेकिन लोक में नहीं था तो उसको पाराशर जी ने प्रकट कर दिया, तात्पर्य है। इसलिए जो है कभी चरित्रों में कोई दोष नहीं मानना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि हम कहीं नहीं कहीं ऐसा है जो हम नहीं जानते, और उसको हम न जानने के कारण आधे अधूरे सुने और या आधे अधूरे कहीं पढ़े और उसमें दोषारोपण कर बैठे तो तुरंत जो है अपराध के भागी बन जाएंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें इसमें ज़्यादा कुतर्क करके अश्रद्धा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ रहस्य तो होता ही है। तो वही यहाँ बताए कहे कि जो है वही जो ब्रह्मा जी के परावसु नाम के गंधर्व राज के जो 9 पुत्र थे, वे ही दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष के 9 पुत्र बन करके आए, और यही हैं शकुनी, संबर, हृष्ट, भूत, संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच। और इन सब का इस प्रकार से वध हुआ बारी बारी से। अब इनका जन्म यहाँ हुआ जब, तो ये पहले ये अधर्मी नहीं थे, क्योंकि आखिर थे परावसु गंधर्व के पुत्र, और पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही, धार्मिक थे ये सब। संयोग से एक समय विचरण करते हुए मुनिवर अपांतरतमा, कल के प्रसंग में स्मरण किए थे मुनिवर अपांतरतमा का चरित्र, कि जिनकी तपस्या चलती रहती है, कल्प कल्पांतर तक हमेशा तपस्या चलती रहती है। न जाने कितनी बार ब्रह्मा जी उनके सामने सृष्टि रच चुके, कितने अवतार भगवान के हो गए, कितनी बार जो है उनके सामने कल्प व्यतीत हो गए। वही अपांतरतमा मुनि एक बार आए, तो इन सब ने जा कर के श्री अपांतरतमा मुनि को देखा, तो ले गए अपने भवन में, बैठा करके विधिवत पूजन किया। अब पूजन करके प्रसन्न करके फिर इनसे पूछा, शृणुत्वं स्वमुखात् ब्रह्मन् कैवल्येशो हरिः स्वयं ददाति मोक्षं भगवान् भक्तानां भक्तवत्सल। हे भगवान, कृपा करके बताइए, हमने आपसे ही सुना है कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं, क्योंकि मोक्ष के स्वामी हैं भगवान श्री हरि। वे भक्तवत्सल हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। लेकिन हम लोग ऐसी आसुरी योनि में आकर के पड़ गए हैं, स्वभाव से ही हम असुर होने के कारण
ना चाहते हुए भी हम में आसुरी गुण प्रकट हो जाता है और वह दुष्ट भाव जागृत हो जाता है। क्योंकि ये भी एक बड़ा विचित्र बात है, कुल का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो रक्त में ही दुष्टता इन लोगों के होती है। तो बोले प्रभु स्वभाव से ही तामसी योनि होने के कारण एक तो तामसी योनि में जन्म हुआ और उस पर भी असुरों का कुसंग प्राप्त होने के कारण, आसुरी योनि में रहने के कारण हम लोग आखिर कैसे भगवान का भजन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हम सब तो स्वभाव से ही दुष्ट हैं, भक्ति हम कर नहीं पा रहे हैं इस आसुरी स्वभाव के कारण, क्योंकि जन्म से ही हम असुर हैं। तो हमें कोई ऐसा कल्याण का मार्ग बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए कि जिससे कि हम सहज में मोक्ष को प्राप्त कर लें। क्योंकि इतना तो हम लोगों ने अनुभव कर लिया कि ब्रह्मलोक में रह करके भी आखिर में हम लोगों को असुर ही बनना पड़ा, वहाँ से भी आखिर गिर करके यहाँ असुर बन गए कि नहीं। भगवान यही तो कह रहे हैं गीता में, आ ब्रह्म भुवनान लोकांत पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जो है पुनरावर्ती लोक हैं, सभी ब्रह्मलोक से भी जीव वापस आ जाता है। तो हमारी भी दशा यही हुई कि ब्रह्मलोक से हम लोग गिर करके यहाँ असुर योनि के पहुँच गए। तो एक बात तो अब निश्चित हो गई कि जब तक जीव का मोक्ष नहीं होता तब तक उसके लिए कहीं भी भय है, ना जाने कब कहाँ से वो पतन हो के गर्त में पहुँच जाए, कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो कहाँ तो ब्रह्मलोक में बैठे बढ़िया गुणगान कर रहे थे, गीत संगीत से ब्रह्मा जी का मनोरंजन कर रहे थे, और कहाँ वहाँ से पतन हुआ तो सीधा असुर योनि में पहुँच गए। ऐसी दशा हो जाती है। तो हमें बताइए, आखिर हम सब असुर हैं, हम लोग मोक्ष को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि बिना मोक्ष किए प्राप्त किए जीव का कल्याण तो नहीं है। ये बात अब हम लोगों को अच्छी प्रकार से समझ आ चुकी है। तो अपांतरतमा मुनि ने कहा, गुणानाम पृथग भावैर्ये भजन्ति हरिम परम, तैस्तै प्रापु परम दैत्य निर्गुणम मोक्षनायकम। अपांतरतमा जी ने कहा, हे दैत्य कुमारों, देखो भगवान इतने करुणामय हैं कि जैसे जीव हैं, उनके जैसे स्वभाव हैं, गुण हैं, उस हिसाब से भगवान ने व्यवस्था भी करके रखी है। ऐसी बात नहीं है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि भगवान की कृपा करुणा को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहो तुम सब लोग तो इस योनि से भी प्राप्त कर सकते हो। इस योनि से हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले इस प्रकार से कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि प्रेम से ही भजन किया जाए तो प्राप्त हो, दूसरे भी मार्ग हैं। कौन से? बोले ऐक्यम च सौहृदम स्नेहम भयम क्रोधम स्मयम तथा विधाय पूर्वम सततम श्री कृष्णे लीनताम गता। बहुत से ऐसे साधन दूसरे भी हैं। जैसे किसी ने भगवान से एकत्व की भावना करके, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि सोहम एकोहम द्वितीयो नास्ति, ठीक, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, इस एकत्व की भावना का लगातार चिंतन करके किसी ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अर्थात ब्रह्मज्ञानी महापुरुष। और कुछ ऐसे होते हैं कि भगवान के प्रति सौहार्द भाव से, हमारे भगवान अपने हैं, हितैषी हैं, हमारे संबंधी हैं, इस भाव से भगवान से अपना संबंध जोड़ करके, कुछ भगवान से प्रेम का संबंध जोड़ करके
भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि भगवान को भय से ही भज करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ क्रोध से ही, और कुछ अभिमान में ही आकर के जो है भगवान के प्रति प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे अब भय का देखिए, कंस का ही उदाहरण देख लीजिए। भयभीत रहता था और भय के मारे भगवान का चिंतन होता था, कैसे भी चिंतन तो हुआ। हिरण्यकशिप को ही देख लीजिए, भगवान के प्रति वैर भावना रख करके हमेशा क्रोध में भरा रहता कि जो है वो तो हमारे भाई को उन्होंने मारा, हमारे दैत्य कुल के शत्रु हैं। आखिर उसको भी भगवान मिल गए और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम, सौहृदमय चा, इसमें कोई भी मार्ग अपनाएगा तो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे प्रश्निगर्भस्य संबंधात् प्रजानां पतयो यथा कायाधवा सौहृदाच्च स्नेहाच्चा सुतपा मुनि। जैसे प्रश्निगर्भ भगवान, प्रश्निगर्भ के रूप में जब भगवान का अवतरण हुआ तो उनकी प्रजा उनसे संबंध जोड़ करके इस भाव से कि ये हमारे हितैषी हैं और हम इनकी प्रजा हैं, इसी संबंध से भगवान का चिंतन करती रहती तो वे सब मुक्त हो गए। सुतपा नाम के महर्षि और प्रश्नि, इन्होंने भगवान का चिंतन किया। क्यों, कैसे? बोले हमारे पुत्र हैं, पुत्र भाव से चिंतन किया, वे भी मुक्त हो गए। हिरण्यकशिपु क्रोध में ही आकर चिंतन करता रहता था, वो भी मुक्त हो गया। तो ऐसे ही जो तुम्हें सही मार्ग समझ में आवे, सही मार्ग माने तुम अगर सीधे सीधे भक्ति नहीं कर पा रहे हो अपने तामसी योनि के कारण, तो ऐसा संबंध जोड़ लो जो तुम्हारे लिए सहज हो, तो भी भगवान को प्राप्त कर लोगे। इन लोगों को बात जम गई, इन असुरों को, और इन्होंने सोचा अब यही ठीक है, अब हम स्वभाव से तो असुर हैं तो हम और तो नहीं कर सकते कुछ, बस भगवान को शत्रु ही मान लेते हैं। हाँ, इसी बहाने शत्रु मान करके व्यवहार करेंगे। तो इन्होंने शत्रु मान करके ही भगवान के प्रति व्यवहार करना प्रारंभ किया। और इसलिए श्री नारद जी कहते हैं जनक जी से कि इसलिए वे सब मुक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान से जैसे भी शत्रु का ही संबंध जोड़ा। जैसे देखिए वाल्मीकि जी का पूर्व चरित्र, अब राम राम नहीं बन रहा था। क्यों? क्योंकि पाप प्रबल हो गया था। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। ऋषियों ने देखा कि राम राम तो नहीं कह पा रहे हैं, बड़ी समस्या है इनके सामने, क्या करें? बोले ये दिन भर मार काट करते रहते हैं, तो राम राम तो नहीं कह सकते, मरा मरा तो सहज रहेगा इनके लिए। तो कह दिया ठीक है, तो मरा मरा ही करो लगातार। अब मरा 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 अपने आप निकलेगा उल्टा। तो उल्टा नाम बता दिया, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री नारद जी कहते हैं अपांतरतमा मुनि तो अंतर ध्यान हो गए, और उन्हीं के बताए अनुसार इन शकुनी आदि भाइयों ने ये निश्चय किया कि भगवान से हम वैर भाव ही रख करके व्यवहार करेंगे, और इन्होंने वैर भाव का आश्रय लिया, इस कारण से जो है सब मुक्त हो गए। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं इत्थम खंडम तो भद्रास्वम जित्वा श्री यादवेश्वरा
यदुवी सैनिकैः सार्धं मिलावृतं था ये। इस प्रकार से भद्राश्व वर्ष पर विजय प्राप्त करके भगवान आगे बढ़े हैं, पहुँचे हैं इलाव्रत वर्ष में। इलाव्रत वर्ष में जब पहुँचे हैं, जो देवताओं का निवास स्थान, जिस क्षेत्र में सुमेरु है, सुमेरु के चारों ओर 4 पर्वत। ये 4 पर्वत कौन? मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद। ये चारों पर्वत चारों ओर से मानो आधार बन करके स्थित हों। और इसी इलाव्रत वर्ष में ही अरुणोदा नाम की नदी से स्वर्ण उत्पादन भी होता है। अरुणोदा नाम की नदी कैसे प्रकट होती है? एक 1100 योजन ऊंचा वृक्ष है। किसका? जामुन का। उसमें इतने बड़े बड़े जामुन लगते हैं कि हाथी के बराबर बराबर, वो भी बिना गुठली के। अब इसमें भी आप लोग आश्चर्य न मानिएगा, सब कुछ इस प्रकृति में संभव है। वो जो ऊपर से गिरते हैं तो उसके रस से जो है एक नदी प्रकट होती है, उसी का नाम है अरुणोदा नदी। और इसके रस से जो भूमि भीग जाती है वही स्वर्ण बन जाती है। इसीलिए उस स्वर्ण का एक नाम ही है जाम्बू नद। स्वर्ण का एक नाम है जाम्बू नद, क्योंकि जामुन के रस से वो सिक्त भूमि से वो तैयार होता है स्वर्ण। वहाँ भगवान पहुँचे हैं। वहाँ की भूमि अद्भुत दिखाई पड़ रही थी। इलाव्रत वर्ष की अत्यंत शोभा हो रही थी। सुंदर सुंदर वहाँ कमल, शीतल वसंत वायु, केसर के वृक्ष, लवंग आदि सब देव वृक्ष सब वहाँ शोभित थे। और स्वर्णमयी भूमि। पूर्व काल में, सतयुग में, राजा मुचकुंद, मुचकुंद का नाम सब सुने हैं। मुचकुंद वही हैं जिस गुफा में भगवान गए थे तो काल यवन को अपनी दृष्टि से देखा था, सो रहे थे। ध्यान आया? काल यवन को पर दृष्टि पड़ी मुचकुंद जी की तो भस्म हो गया था। तो ये राजा मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद। और मुचकुंद के जामाता थे शोभन। शोभन ने एकादशी व्रत इतनी निष्ठापूर्वक किया था और उसके बाद जो है देवताओं ने इस क्षेत्र का पूरा आधिपत्य उन्हीं राजा शोभन को प्रदान कर दिया था। और वे राजा शोभन तब से जो है वहाँ राज्य करते हैं। श्री कृष्ण को सामने आया देख करके राजा शोभन उठ करके आए हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, परिक्रमा की है, बड़े भक्तिपूर्वक भगवान को भेंट अर्पण किया है। और भेंट अर्पण करके मंदराचल को चले गए। राजा बहुलास्व नाम के जनक जी ने प्रश्न किया भगवान से, श्री नारद जी से, शोभने चंद्र पे आते भगवान मधुसूदना अग्रे चकार किम देवो वद देवर्षि सत्तम। राजा बहुलास्व ने कहा कि ये शोभन के चले जाने पर भगवान ने आगे क्या किया? तो श्री नारद जी कहते हैं, सरोवरम परम दिव्यम तस्मिन् मंदर सानुनी सौवर्ण पंकजम बीच किरीटी प्राहमाधवम। मंदराचल के शिखर पर एक परम दिव्य सरोवर है जिसमें स्वर्णमय कमल खिलते हैं। भगवान ने उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभो कांचनी भीरलताभिश्च सौवर्णैः पंकजैर्वृतं बदमाम देवकी पुत्र कस्येदं कुंडमद्भुतम्। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे प्रभो
ये स्वर्णमयी लताओं से, स्वर्णमय कमलों से व्याप्त जो ये अद्भुत कुंड दिखाई पड़ रहा है, ये किसका कुंड है? कृपा करके इसका परिचय दीजिए। तब उस समय भगवान ने उसका परिचय दिया। पृथु पूर्वो राजराजा स्वायंभुव कुलोद्भवा तथा पुषा सा तपो दिव्यम तस्सेदम कुंडमद्भुतम। भगवान ने कहा स्वयंभू मनु के वंश में श्री पृथु जी हुए। आप लोग समझ गए होंगे। स्वयंभू मनु जी के वंश में मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, और ध्रुव के वंश में आगे कई पीढ़ियों बाद राजा अंग, अंग के पुत्र बेन, बेन के पुत्र के रूप में पृथु जी का अवतरण हुआ। उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो राजा पृथु ने यहीं पर तप किया था और उन्हीं का ये दिव्य कुंड है। इस दिव्य कुंड का प्रभाव ये है कि इसका जल पी करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और इसमें स्नान करके मनुष्य मेरे परम धाम का अधिकारी हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं अत्रैव साक्षात् भगवान तपो भूमिम जगामः स्वरूपास्तत्र नृत्यन्ति सर्वास्ता यष्ट सिद्धया। यहीं पर भगवान ने तपोभूमि में पदार्पण किया और जहाँ अष्ट सिद्धियाँ मूर्तिमान होकर के निवास करती हैं। सिद्धियों को देख करके श्री उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, ये तपोभूमि किसकी है? ये कौन सी स्त्रियां मूर्तिमती होकर के यहाँ विराजमान हो रही हैं? कृपा करके इनका परिचय दीजिए। तब भगवान कहते हैं स्वायंभुवेन मनुना तपस्यात्र कृतं पुरा तस्सेयं सुतपो भूमिरद्यापि श्रेयसी बहु। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, यहाँ पूर्व काल में स्वयंभू मनु ने उग्र तपस्या की थी और उन्हीं की ये सुंदर तपोभूमि है जो आज भी परम कल्याणकारी है। और ये जो नारियों के रूप में जिनको देख रहे हो, ये कोई सामान्य नारियां नहीं हैं, ये सब अष्ट सिद्धियां हैं इन नारियों के रूप में जिन्हें तुम देख रहे हो। यहाँ जो कोई भी आ जाए उनको ये अष्ट सिद्धियां सहज में प्राप्त कर ले हो जाती हैं। यहाँ एक क्षण भी कोई तपस्या कर ले तो देवत्व को प्राप्त कर लेता है। इस भूमि की महिमा का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इतना कह करके भगवान ने वहाँ से भगवान उत्कट देशों में गए जहाँ हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, जहाँ लीलावती नाम की एक स्वर्णमयी नगरी थी और उस लीलावती के स्वामी बीतिहोत्र नाम के अग्नि उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहाँ राज्य करते हैं। कहते हैं उस समय उन्होंने आकर के भगवान से भेंट की, भगवान को भेंट अर्पण किया और भगवान की स्तुति की। इस प्रकार से भगवान ने इलाव्रत वर्ष का दर्शन कराया सबको और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वेदनगर में गए। ये जम्बू द्वीप का ये भी एक मनोरम स्थान था वेदनगर। यहाँ साक्षात वेद भगवान मूर्तिमान होकर के दर्शन देते थे, मूर्तिमान उनका दर्शन होता था। और उस सभा में साक्षात भगवती वीणा पुस्तक धारण किए हुए भगवती सरस्वती जी श्री कृष्ण का चरित्र गान करती हैं। उर्वशी विप्रचित्ति आदि अप्सराएं यहाँ नृत्य करती हैं। जब भगवती सरस्वती जी भगवान के चरित्र का गान करती हैं अपनी वीणा पर, हाव भाव कटाक्षों के द्वारा वेदेश्वर भगवान को रिझाती हैं। श्री नारद जी कहते हैं मैं, विश्वावसु, तुम्बरु, सुदर्शन और चित्ररथ ये सब लोग वहाँ वीणा आदि बजाया करते हैं, अपने अपने वाद्य बजाया करते हैं। इस प्रकार से जो है जो विभिन्न प्रकार के स्वर हैं उनको प्रकट करते हैं। स्वर माने उसके 18 भेद होते हैं जो व्याकरण में पढ़ाए जाते हैं। 18 भेद, उदात्त ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और फिर एक एक के जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद, फिर उसके
अनुनासिक अनुनासिक इस प्रकार से देखा जाए तो 18 भेद हो जाते हैं। कहते हैं इस वेद नगर में राग रागनियाँ मूर्तिमान होकर के निवास करती हैं। जितने राग हैं भैरव, मेघमलार, दीपक, मालव, राग, श्री राग, हिंदोल, ये 6 राग मुख्य हैं और इन 6 रागों के अन्य बहुत से विभाग होते हैं। तो ये सब मूर्तिमान होकर के वहाँ विराजते हैं और इन सब का अलग अलग रंग है। कहते हैं भैरव राग भूरे रंग का, मालकोस तोते के समान हरे रंग का, मेघमलार मोर के समान कांति वाला, दीपक राग स्वर्ण के समान और श्री राग अरुण वर्ण का और हिंदोल राग हंस के समान। इस प्रकार से इन सब रागों के अलग अलग वर्ण हैं और इन सब के अलग अलग स्वरूप हैं। राजा बहुलास्व ने ताल, स्वर, ग्राम और नृत्य इन सब के भेद पूछे हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं देखो इन सब के अलग अलग भेद हैं। रूपक, चंचरी, परमठ, विराट, कमठ, मल्लक, झटित और जुटा, ये 8 ताल हैं। और ऐसे ही निषाद, ऋषभ, गांधार, विसर्ज, मध्यम, धैवत, पंचम, ये 7 स्वर कहे गए हैं। और 3 ग्राम कहे गए हैं, माधुर्य, गांधार और द्रव्य, ये 3 ग्राम कहते हैं। रास, तांडव, नाट्य, गांधर्व, कैन्नर, वैद्याधर और गौह्यक, आपसरस, ये 8 प्रकार के नृत्य के अलग अलग भेद हैं और 10 प्रकार के हाव भाव और अनुभाव से ये सब युक्त हैं। और यहीं से ये जो सारे गामा पा धा नी सा ये सब प्रकट हुआ है, ये सब यहीं से जो है सब कुछ है, सब का संचालक वही है। इस प्रकार से श्री नारद जी ने ये सब वर्णन किया है। और इसके बाद यहाँ राग रागनियों से भगवान की भेंट हुई है, सबने भगवान की स्तुति की है। वेद आदि ने भी भगवान का आकर के विधिवत स्तवन किया है और यहाँ सब राग रागनियों के अलग अलग विभिन्न प्रकार के भेद आदि सब वर्णन किए हैं। और भगवान की उन राग रागनियों ने, रागपुत्रों ने, सब ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया है विधिवत। और भगवान वहाँ से उन सब के स्तवन से प्रसन्न हुए हैं और प्रसन्न होकर के यहाँ सब के अलग अलग सबके द्वारा स्तुति यहाँ जो सब ने की है उसका भी यहाँ सब का अलग अलग वर्णन है। और फिर वहाँ से भगवान यदुवंशियों की सेना को लेकर के वहाँ से प्रस्थान किए हैं और फिर भगवान चले गए हैं द्वारिका को। और प्रद्युम्न जी के नेतृत्व में सेना दूसरी ओर युद्ध के लिए आगे बढ़ गई है। और अब आगे कहाँ कहाँ युद्ध हुआ वो आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे, क्योंकि आज से आरती का समय थोड़ा बदल गया है। तो 6 बजे आरती का समय हो गया है और समय हो रहा है, इसलिए जो है आज यहीं कथा को विश्राम होगी और फिर जो है आगे की कथा